हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। आज हम बात करेंगे बच्चों एसएससी क्या होता है, एसएससी कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराता है और कौन कौन बच्चे उसको दे सकते हैं, सिलेबस क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है और किस बच्चे को एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, सीजीएल क्या होता है, एमटीएस क्या होता है, सीएचएसएल क्या होता है। इन सब के बारे में हम कंप्लीट गाइडेंस आपको देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के सेशन के लिए हम एसएससी। कुछ बच्चे जो 12वीं पास कर चुके होते हैं उनके लिए करियर एक पाथ चूज करना होता है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही अगर आप कॉलेज कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एसएससी आप दे सकते हैं और ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक, शायद आपको कुछ क्लियर हो जाए। एसएससी की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और एसएससी कौन कौन दे सकता है? वो बच्चे जो 10th पास किए हुए हैं वो भी दे सकते हैं। 12th अगर आप पास कर चुके हैं तो आप भी दे सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप भी दे सकते हैं। कौन सा बच्चा है कौन से एग्जाम को दे सकता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, यदि आपने 10th पास किया है तो आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं, मल्टीटास्किंग। यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं तो एमटीएस तो हो गया, साथ ही आप सीएचएसएल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन के बाद कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, तो सीजीएल, है ना, सीपीओ। अगर आप बनना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं सीपीओ के थ्रू, तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं सीपीओ का एग्जाम देके। और एक एग्जाम होता है एसएससी जीडी सीआरपीएफ, जो वैकेंसीज जो बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट करता है वो एसएससी जीडी के थ्रू करता है। तो ये हो गया एसएससी के बारे में कि स्टाफ सिलेक्शन इसका नाम है। 10th पे आप एमटीएस दे सकते हो, 12th पे आप सीएचएसएल दे सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल और एसएससी जीडी वगैरह आप 10th के बाद दे सकते हो। अब मैं बात करता हूं आपके लिए कि सर सीजीएल क्या है और सीजीएल का पैटर्न क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है वो भैया टायर 1 का क्या है, इसमें प्री। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50। तो कितने सब्जेक्ट हो गए दोस्तों? 4 सब्जेक्ट हो गए, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये सब्जेक्ट आपसे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी 25 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। दोस्तों, टायर 2 की बात करें, अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और डाटा एंट्री ये आता है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक्स, और पेपर 3 की बात करूं तो भैया ये क्या होता है, जनरल स्टडीज। एएसओ और अलग सेक्टर के लिए आपको ये पेपर देना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करूं एसएससी सीजीएल के सिलेबस की, तो भैया इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, ये सब आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग की अगर हम बात करूं एसएससी सीजीएल का, तो आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, वेन डायग्राम, स्लॉगिज्म, नॉन वर्बल, मिसिंग नंबर, पजल, इससे क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी तो आप जानते होंगे कि जैसे 3 का रिलेशन 9 से है तो 4 का रिलेशन किससे होगा। क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 9 लिख दिया, तो बताइए भैया इसमें से कौन सा अलग है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है। कोडिंग, जैसे मैंने लिख दिया भैया CHSL, CHSL का कोड है DITM, तो बताइए भैया बैंक का कोड क्या होगा। तो इस तरीके से कोडिंग आ जाती है आपका, ठीक है। +1 सब में हो रहा है। वेन डायग्राम, सम डॉग आर कैट्स, है ना। सीरीज, सीरीज में आपके अल्फाबेटिकल भी आता है, नंबर सीरीज भी आता है। ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म, है ना, ऑल डॉग आर कैट्स, ऑल डॉग आर कैट्स और सम डॉग आर कैट्स, नो डॉग आर कैट्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर, है ना। आपका एक पजल इस टाइप से दे दिया जाएगा, बोलेगा भैया यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ बताइए क्या आने वाला है। पजल बहुत इजी आता है इसमें। चलिए,
इंग्लिश की बात करें तो भैया ग्रामर, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग, आइटम, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपका इंग्लिश में आता है। जनरल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, स्टैटिक्स, ये आपका जीए यानी कि जीएस का सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीएचएसएल के पैटर्न की। तो सीएचएसएल अगर हम देखें तो आप जरा ध्यान से देखिए,